मुझे ये उन दिनों का एक प्रसंग याद आता है जब मैं सिया के राम लिख रहा था। तो उसमें सिया के राम लिखते वक़्त एक घटना घटती है जब उसको सब लोग जानते हैं रामायण में कि मेघनाद ने लक्ष्मण को जब एक बाण उनके ऊपर चला दिया था, वो मूर्छित हो गए थे। तो हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेने के लिए उड़ चले थे। उन्हें रात खत्म होने से पहले, सुबह होने से पहले ही वो वापस लौट कर के आनी थी। इस पूरी यात्रा में हनुमान जी की अनेकों घटनाओं का वर्णन है, अनेकों मंदिरों का वर्णन है। इस पूरी यात्रा में लंका से उड़ कर के जब वापस लंका पहुंचे संजीवनी बूटी लेकर के, इन्हीं इन्हीं घटनाओं में एक घटना बड़ी ही महत्वपूर्ण है और वो है जाखू पर्वत की। जाखू पर्वत जो है वो आपका शिमला के ऊपर बिल्कुल एकदम साफ-साफ दिखाई देता है। बहुत हाइटेड पर्वत है जहाँ पर सर्दियों में पूरा बर्फ़ से भर जाता है, जिस पे कुछ 6 फीट बर्फ़ गिर जाती है। तो बताया जाता है कि जब हनुमान जी वहाँ से ऊपर से उड़े चले जा रहे थे, तो उनको हिमालय में वो बूटी दिखाई नहीं पड़ी। तो उन्होंने देखा कि जाखू पर्वत पर एक यक्ष नाम के ऋषि जो हैं वो तपस्या कर रहे थे। और उन्होंने उस ऋषि से पूछा कि मुझे द्रोण पर्वत पे जाना है और मुझे संजीवनी बूटी की तलाश है। तब उस यक्ष ऋषि को इस बात का पूरा ज्ञान था, वो गए और उन्हें बताया कि प्रभु आपको जो है उस वहाँ पर द्रोण पर्वत है, वहाँ पर आप जाइए और आपको जा कर के संजीवनी बूटी मिलेगी। हनुमान जी वहाँ से उड़ चले उनसे ये कह कर के कि मैं वापस लौटते वक़्त आपके पास कुछ पल के लिए विश्राम करूँगा। लेकिन समय कब था कम था हनुमान जी के पास में, और वो वापस नहीं लौटे, वो अयोध्या के मार्ग से लंका पहुँच गए। इधर इधर जो ये यक्ष ऋषि थे, यक्ष ऋषि बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी हुए कि हनुमान जी उनसे वचन देने के बाद भी वापस नहीं लौटे, लेकिन उन्होंने तपस्या की और हनुमान जी ने उनको युद्ध विराम होने के बाद लंका का जो युद्ध चल रहा था भगवान राम के साथ में, उसका उसके बाद उनको दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद में उन्होंने कहा कि आपका नाम यक्ष ऋषि है और यक्ष ऋषि का यही नाम जो है आने वाले काल में इस जाखू पर्वत पर जाखू नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। और बताते हैं कि हनुमान जी जिस जगह पर हनुमान जी ने अपने चरणों को रखा था, अपने कदमों को रखा था, वहीं पर ही उनके पैरों के निशान हो गए थे। वो पैरों के निशान की शिला आज भी मंदिर के प्रांगण में रखी गई है और उसे आज भी संरक्षित करके रख लिया गया है, वो आज भी वहाँ पर है। और जब हनुमान जी वहाँ से प्रकट होने के बाद चले गए, उसके बाद में हनुमान जी की एक मूर्ति, एक बहुत सुंदर मूर्ति वहाँ पर प्रकट हुई। वो हनुमान जी की मूर्ति आज भी वहाँ पर उस मंदिर के अंदर रखी हुई है। मैं उसका आपको यहाँ पे फ़ोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ बिकॉज़ मंदिर के अंदर आपको फ़ोटोग्राफ़ी करने का आजकल अलाउ नहीं है। तो इसलिए, और ये इसलिए भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप वहाँ जाएँ तो अपनी आँखों से उसको देखेंगे तो बड़ा आपको आनंद आएगा। और दूसरा, कहा जाता है कि जब हनुमान जी उस जाखू पर्वत पर उतरे थे, वहाँ पे लैंड हुए थे, तो उसकी जो हाइट थी बहुत ज़्यादा थी। बताते हैं कि वो पर्वत ज़मीन में धँस गया था, जिसके निशान आज भी वहाँ कहीं दिखाई पड़ जाते हैं। तो बहुत सुंदर मंदिर है, देवदार के जंगलों के बीच में है, बड़े भक्त जाते हैं और शिमला में जितने भी टूरिस्ट आते हैं, उनके टूरिस्ट का ये स्पॉट है जाखू मंदिर। तो और इस पे जाने का बड़ी व्यवस्था है, बहुत हाइटेड है। वहीं पर आपको सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, वहीं पर आपको ट्रॉली बनाई गई है, बड़ी सारी व्यवस्था, बड़ा सुंदर है। वहाँ पर जाके बैठेंगे तो आपका ध्यान लग जाएगा, आपको महसूस होगा कि आज भी कहीं न कहीं प्रभु हनुमान का उसमें कहीं न कोई ना कोई अवशेष, उनकी कोई ना कोई भक्ति वहाँ पर है। और बड़ी सुंदर बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मंदिर के अंदर बहुत सारे हनुमान चालीसा की किताबें हैं। तो सारे भक्त बैठ कर के जो भी दर्शन करने जाता है, वो हनुमान चालीसा को वहाँ पढ़ता है। और जब हनुमान चालीसा का पाठ हो जाता है तो कहते हैं हनुमान जी उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। इस मंदिर की एक सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इस मंदिर के बाहर हनुमान जी की एक विशाल और एक विराट मूर्ति खड़ी है जो 108 फीट की है। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में इतनी बड़ी कोई मूर्ति नहीं है किसी भी देवता की, 108 फीट। हमारी जो हमारी जाप की माला होती है उसमें 108 नग होते हैं, तो उसी को आधार बना करके हनुमान जी की 108 फीट की वहाँ मूर्ति बनाई गई है, जो अपने आप में देखने में एक अचंभा करने वाली मूर्ति है। और सच में इस मूर्ति को देख करके लगता है कि हनुमान जी इसी विराट रूप के साथ में यहाँ पे आए होंगे। और आप जब भी जाखू मंदिर जाएं, भगवान हनुमान के दर्शन करें। और मैं सीएल सैनी, आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।